कॉम्पिटेटिव वन एग्जाम टारगेट फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोगों को मेरी वोकैब सेक्शन अच्छी लग रही होगी। और वोकैब की डेली टू डेली यदि आप फाइव वर्ड हमेशा याद करेंगे, यानी 15 वर्ड डेली याद करेंगे, 5 इडियम, 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और 5 एंटोनिम सिनोनिम, तो बिलीव में दोस्तों आपके जो है मैं श्योर करता हूँ 1 महीने में आपकी वोकैब पार्ट बहुत अच्छी हो गई होगी। आप एक अन्य लोगों से अच्छा जान रहे होंगे। बस इतना है कि आप याद रखिए जो जो याद कराया जाता है दोस्तों। आइए आज देखते हैं वोकैब सेक्शन। फ्रेंड्स, आज जो हम देखने वाले हैं इडियम वो है ब्लाइंड सेपरेटेड, मतलब जिन वर्डों में ब्लाइंड आता है उनके वर्ड को हम देखेंगे। ब्लाइंड का मतलब क्या होता है? अंधा। दोस्तों जो वोकैब ये दिए गए हैं ये किसी न किसी एग्जाम में आए हैं, तो आप केयर करिए और इसको साथ साथ याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है। पहला ब्लाइंड एलाई। ब्लाइंड एलाई, एलाई का मतलब जानते हैं क्या होता है? एलाई का मतलब होता है एक तरह से जुड़ जाना, संबंध होना, या कुछ उस तरह से, मतलब परस्पर वाली बात होती है, मतलब आगे बढ़ना। ब्लाइंड से आप समझ सकते हैं आगे बढ़ना। पर ब्लाइंड यदि लिखा हुआ है तो मतलब अंधा आगे बढ़ना, मतलब अंधाधुन आगे बढ़ना नहीं मतलब है। ऐसा बढ़ना जिसमें प्रगति न हो। देयर आर नो होप फॉर प्रोग्रेस इन वर्क दैट कॉल्ड ब्लाइंड एलाई। किसी कार्य में प्रोग्रेस न होना, नो चांस टू प्रोग्रेस इन वर्क, नो चांस टू प्रोग्रेस इन वर्क, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? ब्लाइंड एलाई। तो आप याद रखेंगे ब्लाइंड एलाई का मतलब ऐसी एलाई जो ब्लाइंड हो। ब्लाइंड एलाई का मतलब ऐसा कार्य जिसमें कोई प्रोग्रेस होने के चांस न हो दोस्तों। दूसरा देखते हैं ब्लाइंड डेट। डेट आप लोग सभी लोग जानते होंगे डेट का मतलब क्या होता है? जब लोग मिलते हैं डेट बोलते हैं उसको। अब आप बताए ब्लाइंड डेट का मतलब अंधा डेट। अंधा डेट इसका मतलब हुआ, लेकिन इडियम है तो इसका अर्थ दूसरा निकलेगा। इसका ये कहने का मतलब है कि आप ऐसे व्यक्ति से मिलिए, जैसे डेट क्या होता है, लोग फोन पे बात करते हैं, पहले से जानते रहते हैं, फिर डेटिंग करते हैं। एक बार होता क्या है कि आप किसी को जानते भी ना हो और आप डेट के लिए आ जाओ, मतलब ऐसे व्यक्ति से मिलना जिसके बारे में जानकारी ना हो। एक किसी अनजान से मिलना अचानक से, ब्लाइंड डेट। क्या बोलते हैं उसको? ब्लाइंड डेट। टू मीट समवन हु इज अननोन फॉर who is unknown, किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना जो जिसके बारे में जानकारी ना हो। तीसरा है ब्लाइंड एज बैड। देखिए ब्लाइंड एज बैड, बैड का मतलब बैड से मतलब फ्लैट से होता है। तो आप यदि बैड की तरफ ब्लाइंड है, इसका मतलब है आप कंप्लीटली ब्लाइंड है, पूरी तरह अंधे को क्या बोलेंगे इडियम में? ब्लाइंड एज बैड दोस्तों। आइए अगला है टर्न अ ब्लाइंड आई। बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ब्लाइंड डेट और ब्लाइंड एलाई। टर्न अ ब्लाइंड आई। टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब होता है किसी को अनदेखा करना, टू इग्नोर समवन, किसी को अनदेखा कर देना, अनदेखा कर देना। अनदेखा कैसे करते हैं? इंटेंशनली, जानबूझ के करते हैं। तो टर्न अ ब्लाइंड आई, किसी की तरफ मतलब ऐसे व्यवहार करना कि आप अंधे हो और हो भी नहीं। इसका मतलब क्या है? आप उसको अनदेखा करना चाहते हो। तो टू इग्नोर समवन। टर्न अ ब्लाइंड मींस टू इग्नोर समवन। फ्लाई ब्लाइंड। फ्लाई ब्लाइंड का मतलब क्या? अंधे की तरह उड़ान नहीं। फ्लाई ब्लाइंड का ये मतलब होता है दोस्तों कि आप जैसे होते हैं कि कुछ काम गेस के आधार पर किए जाते हैं, जैसे यदि ऐसा हुआ होगा तो ये हुआ होगा, ऐसे एग्जम्पशन। तो बेस्ड ऑन एग्जम्पशन, बेस्ड ऑन गेस, ऐसा कोई काम, समथिंग ऑन गेस वर्क, समथिंग ऑन एग्जम्पशन। तो जो काम एग्जम्पशन या गेस के बेसिस पे किए जाते हैं उसको इंग्लिश में फ्लाई ब्लाइंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? फ्लाई ब्लाइंड। आइए पांचों को फिर से समराइज करते हैं। ब्लाइंड एलाई का मतलब जिसमें कोई प्रगति न हो ऐसा कार्य। देयर आर नो होप फॉर प्रोग्रेस, देयर आर नो चांस फॉर प्रोग्रेस इन वर्क। ब्लाइंड डेट, किसी अनजान व्यक्ति से मिलना, टू मीट समवन हु इज अननोन। ब्लाइंड एज बैड। ब्लाइंड एज बैड का मतलब क्या? एकदम अंधा, कंप्लीटली अंधा। ब्लाइंड एज बैड, कंप्लीटली ब्लाइंड। टर्न अ ब्लाइंड आई। टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब किसी को अनदेखा करना, एकदम जैसे ऐसा व्यवहार करना कि वो अंधा हो। इसका मतलब क्या हुआ? किसी को इग्नोर कर रहे हैं, टू इग्नोर समवन। टू फ्लाई ब्लाइंड। फ्लाई ब्लाइंड का मतलब क्या? फ्लाई ब्लाइंड का मतलब होता है गेस के आधार पर कोई काम करना। वर्क डन ऑन द बेस ऑफ गेस ऑन द एग्जम्पशन, इसको क्या बोलते हैं? फ्लाई ब्लाइंड बोलते हैं दोस्तों।
आइए अब 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये 5 आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है दोस्तों। पहला है वन हु ट्राई टू टर्न अदर बेस मेटल इनटू गोल्ड। आपने हिंदी में सुना होगा पारस। पारस एक ऐसा पत्थर है जो किसी चीज को छू देगा तो क्या हो जाएगा, वो सोना हो जाएगा। पारस एक ऐसा पत्थर होता है जिसको कोई चीज से छुआ दिया जाए तो वो सोना बना देता है। तो उसी को इंग्लिश में बोलते हैं वन हु ट्राई टू टर्न अदर बेस मेटल इनटू गोल्ड। उसको एल्केमिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्केमिस्ट या एल्केमिस्ट, जो कह सकते हैं आप समझिए। इसको बोलते हैं एल्केमिस्ट। ठीक है दोस्तों, वन हु ट्राई टू टर्न अदर बेस मेटल इनटू गोल्ड, एल्केमिस्ट या एल्केमिस्ट, आप जो बोल सकते हैं बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें याद होना चाहिए बस। ALCHEMIST कई बार एग्जाम में आ चुका है, आपके सुपर टेट और आपके यूपी टेट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। विलिंग टू एक्सेप्ट सजेशन, ऐसा जो सजेशन एक्सेप्ट कर लगे, मतलब थोड़ा दोस्ताना टाइप का हो, मतलब वो बात को मानता हो, उसको एमिनेबल बोलते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, AMENABLE, एमिनेबल, यह एमिनेबल, देखिए एमिनेबल, और इसी से रिलेटेड होता है एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है प्लीजेंट एंड फ्रेंडली बिहेवियर। AMIABLE, एमिएबल। इसको एमिकेबल भी बोलते हैं, एमिकेबल, एमिएबल या एमिकेबल। लेकिन आपको याद रखना है एमिनेबल का मतलब होता है विलिंग टू एक्सेप्ट सजेशन, एंड फ्रेंडली बिहेवियर को बोलते हैं एमिएबल दोस्तों। आइए अगला देखते हैं, टू ऐड अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दोस्तों। मतलब यदि किसी चीज में जैसे हम पढ़े हुए उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हमको लिखना हो तो उसको बोलते हैं एनोटेट करना। क्या बोलते हैं? एनोटेट करना। ANNOTATE, ANNOTATE, एनोटेट करना मतलब टू ऐड अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, कुछ उसमें अपना ब्रीफ जो एक्सप्लेनेशन है उसको जोड़ना। अ गुड ओरेटर, पहले तो आप ओरेटर जानने क्या होता है। ओरेटर का मतलब होता है वक्ता। जो अच्छा बोलता है उसको क्या बोलते हैं? ओरेटर, वक्ता। वक्ता थोड़ा सा बुरा भी बोल सकता है, अच्छा भी बोल सकता है, लेकिन जो अच्छा बोलता है उसको बोलते हैं, जो अच्छे से एक्सप्लेन करता है उसको बोलते हैं आर्टिकुलेट। ARTICULATE, आर्टिकुलेट का मतलब होता है अ गुड ओरेटर। आर्टिकुलेट का मतलब क्या था दोस्तों? अ गुड ओरेटर। आपको बता दूं, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है आपके, ये कई बार अलग अलग एग्जाम SSC में भी ये सब आए हैं। ये एमिकेबल और एमिनेबल में हमेशा वो कंफ्यूजिंग पेयर बना के फिलिंग के लिए पूछ देता है, फिल इन द ब्लैंक्स। ही इज अ गुड बॉय एंड ही ऑलवेज, एमिनेबल या एमिएबल डाल देगा टू एक्सेप्ट द सजेशन। तो आप एमिएबल नहीं देखेंगे क्योंकि सजेशन का बात आ गया तो एमिनेबल लिखेंगे और लिख देंगे ही इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड हिज बिहेवियर इज एमिनेबल या एमिएबल, तो आप एमिएबल में डालेंगे क्योंकि बिहेवियर की बात आती है दोस्तों। इस तरह से फिलर में आया हुआ है। और टू ऐड अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, इसको एनोटेट बोलते हैं। और इसी को केवल ऐड कर दिया जाए एक्सप्लेनेशन तो उसे अटेंडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अटेंडेंट। तो उसको मैं आगे बताऊंगा। तो आपको फिर से 5 रिकॉल कर देता हूँ। वन हु ट्राई टू टर्न अदर बेस मेटल इनटू गोल्ड, उसको एल्केमिस्ट बोलते हैं। विलिंग टू एक्सेप्ट सजेशन, सजेशन को जो मान लेता है, थोड़ा सजेशन जो मानने वाला था उसको एमिनेबल। क्या बोलते हैं? एमिनेबल। और जो व्यवहार में फ्रेंडली हो, अच्छा हो, खुशमिजाज हो, उसको एमिएबल या एमिकेबल, इसी को एमिकेबल भी बोलते हैं। AMICABLE, क्या बोलते हैं? एमिकेबल बोलते हैं। और टू ऐड अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन को एनोटेट बोलते हैं। ANNOTATE, एनोटेट। इसका अ गुड ओरेटर, ओरेटर का मतलब वक्ता, लेकिन जो बहुत अच्छे से बोलता हो, उसको एक्सप्लेन करता हो, उसको आर्टिकुलेट बोलते हैं। आर्टिकुलेट का ही मतलब होता है अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। समझ आई बात? तो उसको आर्टिकुलेट बोलते हैं। आइए दोस्तों अब एंटोनिम सिनोनिम देखते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए कुछ वोकैब है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों। बार्ड, बार्ड मीन्स होता है पोएट। पोएट को एक और वर्ड क्या यूज हम करते हैं? BARD। जो पहले जैसे पोएट तो अब इंग्लिश में बोला जाता है, सोफिस्टिकेटेड वर्ड है पोएट, लेकिन जैसे जो राज दरबारी कवि होते थे, जो पहले राज दरबार में होते थे, कवि लोग होते थे, वैसे लोगों को बार्ड बोला जाता था। क्या बोलता था? बार्ड। तो
तो अब बार्ड को क्या बोल सकते हो? पोएट। यानी बार्ड, पोएट मीन्स बार्ड, या बार्ड मीन्स पोएट। एक इसका सिनोनिम आपको मिल गया। अच्छा, बेयर फेस्ट। बेयर फेस्ट मतलब बेशरम इंसान होता है, बेशरम बोलते हैं बेयर फेस्ट। सेमलेस, बेयर फेस्ट को क्या बोलते हैं? सेमलेस। ये भी एग्जाम में आपका आ चुका है। अगला है बीगेट, बीईजीईटी। बीगेट का मतलब होता है टू प्रोड्यूस समथिंग, किसी चीज को पैदा करना क्या होता है? बीगेट, बीईजीईटी, बीगेट, बीईजीईटी। बीगेट मतलब टू प्रोड्यूस करना। अगला है बिगाइल, हाईली इंपॉर्टेंट एंड इट इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन एवरी एग्जाम। बिगाइल, बिगाइल का इंपॉर्टेंट सिनोनिम डिसीव होता है। ये दोनों, यदि बिगाइल नहीं आया तो डिसीव आया। डिसीव का भी मतलब चीट करना होता है, बिगाइल का भी मतलब चीट करना होता है। इसका मतलब मिसलीड करना होता है, धोखा देना किसी को। डिसीव, बिगाइल, चीट, मिसलीड, ये सारे सिनोनिम है। पर चीट आपको याद ही होंगे, मिसलीड भी आपको पता ही होगा। आपको याद क्या रखना है? बिगाइल, बीईजीयूआई, बीईजीयूआईएलई, बिगाइल, और डिसीव, डीईसीईआईवी। डिसीव का ही मतलब क्या होता है? धोखा देना दोस्तों। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। बार्ड, बार्ड मीन्स पीओईटी, पोएट। बेयर फेस्ट मतलब बेशरम, सेमलेस। बिगेट, बीईजीईटी, बिगेट का मतलब टू प्रोड्यूस समथिंग, पैदा करना। और डिसीव, बिगाइल, चीट, मिसलीड, सबका अर्थ क्या होता है? धोखा देना दोस्तों। आइए दोस्तों, आज की हमारी क्लास रही है। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छी क्लासेस कर रहे होंगे और इसको आप लोग समझ रहे होंगे दोस्तों। यदि आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।